रात भाई साहब का फोन गया कि आपको जरूर आना है, पटवारी जी का फोन गया जरूर आना है, और कई लोगों के फोन गए जरूर आना है। मैंने इन सब को इनकार किया कि मैं नहीं आ सकता। वाकई आज मेरे को और काम भी था, लेकिन इनकार करने के पीछे एक बात और भी थी, और वो ये थी कि अगर मैंने तो बोल दूं कि मैं आऊंगा तो फिर मैं आ नहीं सकता था, रास्ते में अरेस्ट करते। मेरे पास 2 फोन, दोनों घर रख के आया। ट्रेसिंग पे है कि सरकार किस चक्कर में पड़ी रहे कि भी घर पे ही बैठा है। गाड़ी वहां पे खड़ी करके आया, दूसरी गाड़ी लेके आया। मेरी गाड़ी नहीं है मेरे पास, दूसरी गाड़ी लेके आया हूं और तड़के से चला हूं। 5 बजे घर से मैं चल पड़ा था। अब तो यहाँ कोई भी नहीं पहुंचा था। मैं पहुंच गया, मैं तो 9 बजे पहुंच गया था यहाँ पे। फिर मैंने सोचा यहाँ पे आऊंगा तो अकेला हूँ, यहाँ पे पुलिस को खड़ी थी और 5-10 कभी यहीं से अरेस्ट न कर ले। फिर मैं निकल गया आगे से 1 घंटा घूम घाम के चाय वाय पी के फिर आया। 150 लोग आके। साथियों, मैं जो कुछ पहले आपको समझा चुका हूं, आंदोलन लड़ने के लिए आपको तब तक लड़ना पड़ेगा, तब तक नाचना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं हो जाती। चाहे शहीदियां यहीं पे हो, चाहे शहीदियां यहीं पे हो, तब तक लड़ना पड़ेगा। ये बात सरकार के पास पहुंच जानी चाहिए कि हम मैदान छोड़ने वाले नहीं है, मर सकते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब देखिए जिस दिन आप लोगों को अरेस्ट किया गया, हमें भी गिरफ्तार कर लिया था, आते ही गिरफ्तार कर लिया था। आपसे तो मिल भी नहीं पाए थे हम, जैसे ही आए उसी वक्त अरेस्ट कर लिया। लेकिन आपकी एक आवाज पूरे हरियाणा में पहुंच गई थी, आपकी एक आवाज पूरे हरियाणा में पहुंच गई थी। जैसे ही आपकी आवाज जाएगी, आज और बढ़ गई है। जैसे ही आज आपकी आवाज और जाएगी तो आपके बीच में और लीडर आएंगे। अभी बहुत से आने वाले हैं। तो फिर जब लीडर आते हैं, फिर वो आंदोलन पे कब्जा करते हैं, और फिर आंदोलन पे कब्जा करते हैं, फिर फूट पड़ती है। जब फूट पड़ती है फिर राम नाम सत्य, फिर काट की दुखी एक को भी सबको मार लेती है। तो एक मेरी कमेटी के आगे रिक्वेस्ट है, यहाँ की जो लोकल कमेटी है, नंबर 1 आप अपना नेता चुन ले और डिक्लेयर कर लें कि ये हमारा नेता रहेगा। आंदोलन में कोई आए स्वागत है, आंदोलन में कोई आए स्वागत है, कोई लीडर आए सबका स्वागत है, कोई बेगाना नहीं है हमारे लिए। लेकिन खिचड़ी नहीं पकेगी, एक बात तय कर लेनी चाहिए। दूसरा, अभी आप लोग जो है वो इसी इलाके से आ रहे हैं, और अभी सरकार शायद ये सोच रही है, 8 दिन का टाइम भी उन्होंने, पहली बात तो जल्दबाजी में अवार्ड सुनाया, इसको स्थगित कर सकते थे। अभी वो 8 दिन का टाइम ले रहे हैं। आपकी ताकत नापने का, आपकी ताकत कितनी है? जितना गुड़ डाल लोगे उतना मीठा हो जाएगा भाई। जितनी आप ताकत, कोई अवार्ड वोर्ड नहीं होता। 27 लाख का अवार्ड दिया था कैथल में, इन्होंने डंडे से मनवाए। 47,40,40,000 दिलवा के उठे थे मौके पे, और जो लिखवाया था ना 70 लाख मिलेगा उनको, और वरना 27 लाख दे के आकड़ गए थे। इससे तो बुरा हाल आपको पाड़ने के लिए आएंगी, लालच देने के लिए भी आएंगी, यही बता देता हूं, लालच देने के लिए भी आएंगी। हमारे साथ ये हुआ है, जब इस तरह का आंदोलन चले, टोटल पटवारी, टोटल मास्टर, टोटल पंचायतों के सेक्रेटरी, टोटल सीआईडी,
और जितने इनके महकमे होते हैं वो सारे गांवों में बांट दिए, एक एक के घर, कल्ले कल्ले के घर जाके। यार बोल लो कितने में मानोगे, बोल लो कितने में मानोगे। वो क्या करते हैं उनको तोड़ने के लिए कि भैया आप तो वैसे ही लड़ रहे हो खाम में, लोग तो पैसे उठाने के लिए तैयार है। ये उनका सर्वे इस तरह का होता है। तो आप सब लोगों ने एक ही बात रखनी है कि भैया इसका फैसला करेगी हमारी कमेटी या इसका फैसला करेगा हमारा अध्यक्ष। आएंगे आपके गांवों में। और एक बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें एक बड़ा प्रोग्राम सारे हरियाणा का रख देना चाहिए ताकि इनकी जड़ें हिला दे, फिर अगर ना मानने दे तो एक पूरे हरियाणा का रख देना चाहिए प्रोग्राम। और उसमें मेरा सुझाव है, बाकी तो जो यहाँ के लोकल भाई हैं उन्होंने तय करना है। अभी 25 तारीख तक के तो हमारे प्रोग्राम है, क्योंकि 25 को जो आपकी जो मुश्तरका जमीनें थी, आज भी सभी एमएलए को ज्ञापन दे रहे हैं पूरे हरियाणा में। तो प्रोग्राम आपका आज हमारा था, लेकिन मेरे को तो यहाँ आना पड़ा है। तो लाखों एकड़ जमीन है जो सरकार फ्री में छीन रही है। आपको 91 लाख तो दिए, जो किसानों के हिस्से से कटी हुई थी लाखों एकड़, और फ्री में छीन रही। मतलब सफेद अत्याचार। जो मोल खरीदी, मेरे पास एक गांव के लोग आए, उस गांव में 1240 एकड़ जमीन है, एक गांव की 1240, और उनको नोटिस आ गया। और वो जमीन उन्होंने मोल खरीदी, उस पे मकान बने हुए हैं, नोटिस आ गया बाहर चलो। वो जमीनें बचानी है, उसके लिए हमने 25 तारीख का पंचायत रखी है सभी एमएलए के घरों पे। मैं यहाँ से भी बेनती करूंगा, जितने यहाँ के भाई हैं, यहाँ जितने एमएलए लगते हैं, 25 तारीख को उनके घर पे एक पंचायत आप उन सब लोगों के पक्ष में करिए। अगर आप उन लोगों के पक्ष में करेंगे तो वो लोग भी तो आपके पक्ष में आएंगे ना। यही तो भाईचारा होगा। जिस दिन आप लोगों को गिरफ्तार किया, उस दिन मेरे पास 20 फोन आए जहां पे लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा बताओ हम यहाँ पे जाम करते हैं। कम से कम 20 जगह पे लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना पड़ेगा। तो मेरा बेनती ये थी कि 16 तारीख आज हो गई है, हम 1 तारीख के इट्टे पेटे 1 तारीख के करीब में हम एक बड़ी पंचायत यहाँ पे रखें। अगर 8 दिन में खट्टर साहब फैसला सुना देते हैं तो ठीक है, वरना अपनी ताकत उनको दिखाई देंगे फिर। तो ये मेरे 2 सुझाव थे कि एक तो अपना लीडर चुन लें और दूसरा एक बड़ी पंचायत रखें। बहुत बढ़िया अध्यक्ष जी करूंगा। तो मैं खास तौर पर चढ़ोड़ साहब जी का, जो हमारे क्षेत्र के आयु सरदारी है, इनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे इस दुख की घड़ी में 1810 एकड़ किसानों के साथ ये लोग हमारे साथ छाती से छाती मिला के, कंधा से कंधा मिला के हमारे साथ खड़े हैं। इसलिए एक बार फिर किसान एकता, घबरावे ना। कभी कोई जाके सोचे मुआवजा उठा लिया है या वो उठा लिया है, वो अपना नुकसान करेगा और हमारा सबका नुकसान करेगा। इसलिए मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, 8 दिन का समय सीएम ने लिया है। आपकी ताकत को देखकर उन्होंने आज ये लगा कि पता ना पूरा हरियाणा ने पलट देगा या क्या कर देगा, इसलिए उन्होंने आज आपको आश्वासन दिया है मुझे 8 दिन का टाइम दे दो, मैं आपकी हर तरह से सोच विचार के आगे आपको बताऊंगा। तो मेरी वही रिक्वेस्ट है कि 8 दिन डटे रहो, अपनी ताकत को बनाए रखो, इस ताकत को कमजोर मत होने दो। धन्यवाद। जो प्राण जाएगी छूट, इनको पता है तुम्हारा सुपड़ा साफ होने वाला हरियाणा से, और ये अभी भी लूट बचा रही है। इसका उदाहरण देखो कितना बढ़िया है। हमारे 1100 करोड़ अभी नगर निगम में गए मानेसर में। हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारा गड्ढा हुआ इसको भर दो, हम कहते हैं ये नाली वाली टूट की इसको सही कर दो, कभी नहीं किया। आज बिगड़ कहे हमारे 29 गाँव में सीवर लाइन का काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? जो हमारी जमीन रिक्वायरमेंट हो रही है उसमें सीवर लाइन का काम चल रहा है, बिगड़ गए काम कर रहे हैं। ये जब तक मेयरपुर का चुनाव होगा ना, जब तक तो 11.5 करोड़ डकार जाएंगे। सरकारी अधिकारी हमारे भ्रष्टाचार में डूबे पड़े हैं।
मैं आज इस पंचायत में बताता हूँ आपको, मैं खुद 2 कनाल जमीन का 10 लाख रुपए रिश्वत दे चुका हूँ इनको। 2 कनाल जमीन को मुआवजा लेने के लिए 10 लाख रुपए दे चुका हूँ मैं। तो ये ऐसी भ्रष्टाचार सरकार है कि इसका कोई मोल नहीं है। और आप यकीन मानो कि आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में आज ये ऐलान होता है कि इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि जैसे एक एक राज्य में सरकार बनी है ऐसे एक एक राज्य से इनकी सरकार चली जाएगी, क्योंकि इनकी नीयत में खोट आ गया है। तो ऐसा है, तो मेरा विचार है, जो कुछ होगा तो आगे देखा जाएगा। लेकिन हमने जो हमारे 18वें सेकंड का दुश्मन है वो हमारा दुख दुश्मन है। बुजुर्ग बैठे हैं, मैं पहले भी आपके बीच में आया था और अभी मैं दिल्ली था, वहां पर जो है वहां से मेरे पास भाई जोगेंद्र जी का फोन आया कि भी ऐसे ऐसे इस तरीके से आज इन्होंने घोषणा करने का ऐलान कर रहे हैं और 11 मेंबर कमेटी जो है आपकी मिलने गई है मुख्यमंत्री से। मेरा तो एक ही बात कहना है कि ये जो सरकार है, इनकी जो नीतियां हैं वो सारी किसान विरोधी हैं। 15 अगस्त 2022 को किसान की आमदनी दुगनी होनी थी, आज के दिन और कल के दिन 15 अगस्त को। आज दुगनी तो हुई नहीं, उसकी बजाय डीजल का, पेट्रोल का, सबके दाम बढ़ रहे हैं। किसान की जमीन जो है औने पौने दाम पे लेना चाहते हैं। आज जीएसटी मक्खन, दूध और इन चीजों पे भी जीएसटी लगा दी, खाने पीने की चीज पे भी जीएसटी लगा दी है, जबकि खुद ये जब ये मुख्यमंत्री से घोषणा करा करते कि ये जीएसटी लगी तो हम नहीं लगाएंगे। आप लोगों की जमीन मुझे बता रहे हैं कि 9 साल से जो स्टे रहा उसका ब्याज भी नहीं दे रहे, यानी कि इनकी नीयत में खोट है। 1810 एकड़ जमीन में 25,000 लोग आप लोग बस रहे हो, जिसमें करीबन कई ढाणियां हैं, इसमें पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, हमारे दलित समाज के लोग भी हैं, किसान भी हैं। किसी ने अपना नौरा लगा रखा है, किसी ने अपना दूध की डेयरी कर रखी है, और कितनी जमीन हमारी एक्वायर कर चुके हैं। पूरा मानेसर एक्वायर ये कर रखा है, कितनी जमीन है हमारी यहाँ हमारे यहाँ के नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलती है तो बाहर के लोगों को मिलती है। ये कहा था कि 75% लोगों को रोजगार देंगे, आज तक उसके बारे में आज तक नहीं किया। कहाँ यहाँ के नौजवान धक्के खाते फिरते हैं। 28.6% बेरोजगारी है हरियाणा में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा के अंदर है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब एक चीज जो है 11 करोड़ की है, उसको 55 लाख रुपए में ब्याज लगा के 95 लाख रुपए में दे रहे हैं, तो ये तो सीधी ठगी है किसानों के साथ। और हाँ, मैं एक किसान का बेटा हूं और मैं समझता हूं कि आज किसान की, अगर मैं सबसे बड़ा किसान हूं इस इलाके का, मेरे पास भी इतनी आमदनी नहीं होती कि मैं अपना जिस तरीके से मैं रहता हूं, जिस माहौल में मैं रहता हूं, उससे अपना मैं गुजारा कर सकूं। मुझे भी कोई और काम करना पड़ा है तब मेरा गुजारा होता है। और यहाँ पर तो किसान को 3 एकड़ का है, कोई 4 एकड़ का है, कोई 5 एकड़ का है, गुजारा कैसे होगा किसान का? डीजल महंगा, फर्टिलाइजर महंगे, 12 से 18% जो है जीएसटी लगा दी, जो एग्रीकल्चर जो हमारे इंप्लीमेंट है। किसान का गुजारा कैसे होगा? वो अपने 2 वक्त की रोटी कैसे खाएगा? आज जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए हमारे किसान नेता बैठे हुए हैं, गुरनाम सिंह जी, इन लोगों ने धरना किया, 700 किसान हमारे शहीद हुए। उसके बाद कानून भी वापस लिया। मैं तो एक ही बात कह सकता हूं कि आप मजबूत रहोगे तो इनको वापस लेना पड़ेगा। जैसे हमारे किसान भाई जैसे मजबूती से बैठे रहे, हम अगर मजबूती से बैठे रहेंगे तो कोई ताकत नहीं है कि हमारी जमीन ले लें। 25,000 आदमियों को कहां विस्थापित करेंगे? अरे यहाँ पर नजदीक SEZ है, 8,000 एकड़ जमीन पड़ी है वहां पर 7 लोगों को, इनको फैक्ट्री वालों को, ये अडानी अंबानी बसेंगे, बाकी लोग कहां जाएंगे? और आपकी IMT सोना
वहां पर 800 एकड़ में मारुति की फैक्ट्री लगनी थी, उसको खरखोदा लेके उठा के, अरे वो खाली पड़ी है, सारी जगह खाली पड़ी है, वहां बना लो। लेकिन इनके जिद हो रही है कि ये जमीन, ये 1810 एकड़ जमीन लेनी है। ये क्यों जिद कर रहे हैं, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही कि ये जो सरकार जो है, क्योंकि सस्ती मिल रही है, ठगी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ दो बड़े नेता हैं, भूपेंद्र यादव तो सर्वे सर्वा हैं बीजेपी के, इन्हीं की पार्टी के अंदर तीसरे नंबर पे हैं। और इंद्रजीत आपने 4-5 दफा यहाँ से एमपी रह लिए। भाई अपनी लड़ाई लड़ो, बीजेपी वाले से कहो कि भाई ये करें, सिफारिश करने की बात नहीं है इस मामले में। तो उनको वहां एक निर्णय लेना पड़ेगा कि वो इस बात के लिए बाध्य करें। प्रधानमंत्री से मिले, गृह मंत्री से मिले, अगर मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं तो। लेकिन अपनी जो शक्ति उनके पास है, जो ताकत आपने उनको दे रखी है, उस ताकत का इस्तेमाल करें। मैं तो एक ही बात, चिरंजीव जो है, हमेशा आपकी ये जो बात है, जो किसानों की बात है, किसानों के ऊपर जब ये 700 किसानों का जब ये कृषि बिल हुआ तब उसने असेंबली में उठाया था। और यहाँ तो जितने भी एमएलए सारे बीजेपी के हैं, आप लगा लो डूंडा हेड़ा से लेके और आप चले जाओ आप नारनौल तक, केवल 2 एमएलए हैं, एक चिरंजीव एक डान सिंह, बाकी सारे बीजेपी के हैं। उसके ये सरकार टिकी हुई बीजेपी के ऊपर है, सरकार बढ़ती बीजेपी की वजह से है। हमारी भी बढ़ती थी तो कांग्रेस की, तो आप लोगों की वजह से बढ़ती थी। आज ये सरकार है तो आप लोगों की वजह से है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि जो हमारे जो एमएलए हैं, इनके अंदर इनकी आत्मा कब जागेगी, मेरी समझ में बात नहीं आ रही। आत्मा जागनी चाहिए अंदर की, जो उनको सोचना चाहिए। अगर अरे हमारी जमीन भी गई थी, 700 एकड़ जमीन गई थी मेरे पिता की सरप्लस में 1972 के अंदर, और जिनको जमीन अलॉट करी इन्होंने आगे बेच दी सारी जमीन, जो सरप्लस में जमीन गई थी। और उसमें कितने 1000 रुपए के एकड़ के हिसाब से रुपए मिले थे, 500 रुपए। तो कहने का हमें दर्द पता है जब किसान की जमीन जाती है। मेरे पिता तो बीमार हो गए थे, हार्ट अटैक हो गया था उनको। किसी आदमी के 700 एकड़ से, आपके तो 2-3 एकड़ जमीन है, किसान जाएगा तो जाएगा कहाँ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं दर्द जानता हूं, जो जमीन जाती है किसी आदमी की, कि किसान की जमीन जाती है तो हमें मालूम है, हमारे परिवार ने भुगता है कि जमीन हमारी सरप्लस में गई। हम जानते हैं कि किसान की क्या कीमत है। आज मैं इतना बड़ा जमींदार होने के बावजूद भी उस जमीन पर अगर अकेला केवल उस जमीन से अपना गुजारा करना चाहूं तो मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो ये आम आदमी कैसे करेंगे? तो 3 और 4 एकड़, इसके पास 2 एकड़ है, इसके पास 4 एकड़ है, 5 एकड़ है। तो मेरी मुख्यमंत्री जी से, यहाँ पर जो पत्रकार भाई बैठे हुए हैं, उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भाई आप थोड़ी सी मानवता रखो और ये जमीन छोड़ दो। और बहुत जमीन पड़ी हुई है आपके पास। ये तो मैं आपको कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने ये बिल पास कर दिया, भूमि अधिग्रहण बिल, जिसकी वजह से 70% जब तक किसान हाथ नहीं भरते हैं तो जमीन नहीं ले सकते, वरना अब तक तो सारी जमीन एक्वायर कर ली होती। इस बात को आप ये समझ भी लो। और उसमें भी संशोधन कर रहे हैं, उसमें भी संशोधन कर रहे हैं कि लीज पे आप दे सकते हैं। जो किसान की शामला जमीन है, जिसके बारे में लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे किसान नेता गुरनाम सिंह जी, कि उस जो शामला जमीन है उसमें भी इनकी निगाह टेकी हुई है। ये मानेसर क्यों बनाया आपका जो है नगर निगम? क्योंकि उसकी जमीन पे इनकी नजर है। जो पंचायतों की जमीन है, जो करोड़ों लाख करोड़ रुपए की जमीन है, उसको हड़पना चाहते हैं। ये मत समझना आपको सीवर और वो नलका दे रहे हैं और आपको सब कुछ दे देंगे। आज गांव की जो हालत है, इतनी बुरी हालत है। मैं गांव में मैं चला गया पिछले दिन मानेसर गांव में, इतने तरह का पानी गले में भर रहा है सारा। और कहते हैं कॉर्पोरेशन है, ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये। तो केवल ये लुटेरे आगे। अरे हमारे बुजुर्ग को कोई बेवकूफ थे जो इन लोगों को कभी आने नहीं दिया। इन्होंने कभी तिरंगा झंडा फहराया नहीं, कभी भी अपने नागपुर के अपने उसको हेडक्वार्टर पे। तो मेरे कहने का मकसद ये, हमारे बुजुर्गों ने अगर इनको नील ताकत में लेकर आए थे, इसलिए लेकर आए थे, वो जानते हैं कि ये लोग कभी
किसानों के हितैषी नहीं हो सकते, ना मजदूर के हितैषी हैं। इसलिए मेरी हम तो भाई, मैं तो आपके लोगों के साथ हूं और कांग्रेस पार्टी की भी मैं जिम्मा लेता हूं। कांग्रेस पार्टी भी आपके साथ, एक किसान होने के नाते आपके बीच में आया हूं, यही मैं कहना आया था। और भाई जब आप कभी मुझे बुलाओगे, मैं तो 1 घंटे में यहाँ लिया। मेरे पास भाई जोगिंदर नेहरवाल का फोन आ गया था कि भाई ऐसे ऐसे होगा, मैं 1 घंटे में आ लिया। और रेवाड़ी से भी 1 घंटा रास्ता आने में यहाँ, जब आप बुलाओगे मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा। ये कर